क्या संदेश देना चाहेंगे इस सम्मेलन के माध्यम से? देखिए सर, सबसे बड़ा संदेश तो पूरे देश में जो हम लोग श्री राजपूत गणेशा के बैनर से हम लोग पिछले 20 साल से दे रहे हैं, वो है राजपूत एकता का। जब जब क्षत्रिय ताकतवर हुआ है इस देश पे, किसी के माइके लाल की औकात नहीं, तिरछी नजर से देख ले। और जब जब क्षत्रिय कमजोर हुआ है, पड़ोसी मुल्कों ने हम पे अटैक करने की कोशिश करी है, हमें कमजोर करने की कोशिश करी है। तो मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, राजपूत एकता एक बड़ा संदेश है दूसरे पड़ोसी मुल्कों के लिए भी जो आपके लिए गलत सोचते हैं। पहली बात। धनबाद कोयलांचल एक ऐसी पावरफुल जगह है जो पूरे देश में अपने कोयले के लिए, अपने इस पावर सेंटर के लिए पहचाना जाता है। तो जब पावर सेंटर, मैं बताऊं आपको, अगर पुराना इतिहास यहाँ का देखेंगे तो क्षत्रिय समाज का दबदबा यहाँ हमेशा से रहा है। और कहीं ना कहीं इन सालों में कमतर राजपूतों को आंका जा रहा है, कमजोर आंका जा रहा है। कर्णी सेना का यहाँ पे आना केवल अपने समाज को एक ताकत देना, एकता की एक कड़ी में पिरोना, पूरे देश से धनबाद को और झारखंड को जोड़ने का हम लोग चालू कर रहे हैं। पूरे 24-25 राज्यों में कर्णी सेना है। AWS के मुद्दे को लेकर, उसके सरलीकरण को लेकर, और सबसे बड़ा अभी युवा में चल रहा है कि 22 साल का हमारा युवा 23 साल में तो बाहर हो रहा है कोई भी कंपटीशन से, क्योंकि वो आयु की सीमा पार कर चुका है। अभी यूपी में वो देखने को मिला। हाँ। दूसरे समाजों के जो आरक्षण मिले हुए, वो 38-40 साल का युवा भी, प्रौढ़ युवक भी युवा है। हमारा 22 साल का युवा भी युवा नहीं है। आयु सीमा में छूट मिले तो अनरिजर्व के लोग तो यही तो चाह रहे हैं, सामान्य लोग, कि भाई आरक्षण की सीमा कब तक। एससी पर भी सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बहस हुई है, क्योंकि क्रीमी लेयर अभी तक वो तैयार नहीं किए जा रहे हैं। और परंपरागत रूप से आरक्षण हो गया है जाति के नाम पर। जिनके घर में ऑलरेडी सांसद विधायक बन गए, IAS IPS बन गए, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कितने दिनों तक आरक्षण ले पाएंगे, जब संविधान में ये 15 साल तक शुरुआती दौर पर दिया गया था और बाद में इस पर कहा गया था कि आरक्षण समय समय पर इसका संशोधन किया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, न तो इस पे आज तक बात हुई है, न इसका संशोधन हुआ है। इसको आगे बढ़ाने वाला भी एक क्षत्रिय समुदाय से आते थे, VP सिंह जी। दलितों के बारे में सोचा कि हमारे दलित समुदाय मुख्य धारा में आए। हम खा रहे हैं उनका अधिकार, हमें तो आरक्षण नहीं है। उनके वहाँ SC में आरक्षण है, न ST में, न OBC में, हम तो जनरल में आते हैं। तो उनका जो अधिकार खा रहा है वो उन्हीं का व्यक्ति खा रहा है जो IPS बन गया, IAS बन गया है, कोई RJS बन गया है, कोई जज बन गया है। आज भी उनका बेटा वही आरक्षण लेकर IAS IPS बनना चाह रहा है। वो छोड़ना नहीं चाह रहा है कि मुझे एक आरक्षण मिल गया, मुझे मेरी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी सुधर गई भी है, मैं तो मुख्य धारा में आ गया हूं, अब मैं दलित रहा ही नहीं हूं। अब दलित एक टैग उन्होंने जाति के आधार पर लगा लिया है। उनका कहीं से भी, वो उनको मानसिकता बदलने की जरूरत है।